हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 8th की मैथ्स का फर्स्ट ए चैप्टर कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज। आज हम फर्स्ट बी करेंगे। तो फर्स्ट बी जो है, देखिए यहाँ पे मैं आपको इसको दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें दिया है कि टेल ट्रू फॉल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 4 आपको ये वाक्य दिए हैं जिसको आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, सही है या गलत। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम बताएंगे कि सही है या गलत। ठीक है, तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन लिखती हूँ पहले। तो देखिए, पहले का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये दिया है। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। अगर आंसर इतना आ जाता है तो ये ट्रू है, और अगर इतना नहीं आता है तो ये फॉल्स है। ठीक है, तो देखिए पहले तो ब्रैकेट खोलेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो -4/5। और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये अंदर का जो माइनस है ये इसको चेंज कर देगा, मतलब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा, तो -4/5। इधर आपको कुछ नहीं करना है, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, -8/5। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, 5 आएगा। ये -4 और ये भी -4 इक्वल टू -8/5। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो 4 है इसके आगे भी माइनस है, इस 4 के आगे भी माइनस है, और जब दोनों माइनस होते हैं तो हम इन्हें जोड़ते हैं। ठीक है, अगर दोनों प्लस है दोनों माइनस है तो जोड़ेंगे, एक प्लस एक माइनस है तो घटाएंगे। निशान हमेशा बड़ी संख्या का, अब चूंकि बराबर है दोनों तो निशान माइनस ही लगेगा, आंसर आएगा हमारे पास माइनस में। -4 हमारे पास जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा अपॉन 5, यानी कि सेम चीज आ रही है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, -6/7 -6/7 इज नॉट रेशनल नंबर। ये एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हल कर लेते हैं। -6/7 +6, ये कह रहा है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, हल कर लेते हैं। अब इसके बट्टे में 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 7। ठीक है, और 7 से 7 में भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 का -6 में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा -6। अब यहाँ से 1 से यहाँ प्लस लगाएंगे, 1 का 7 में भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 का 6 में गुणा करेंगे तो आएगा 42। अब देखिए, यहाँ पर ये माइनस का है ये प्लस का है, तो घटाएंगे, तो 42 में से 6 जाएगा, 42 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, 36। बड़ा कौन है, 42, तो इसके आगे है प्लस, तो प्लस लगेगा, प्लस लगेगा, या बिना निशान के हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 36/7। तो ये क्या, ये रैशनल नंबर नहीं है, है रैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q बराबर 0 न हो। ठीक है, तो यहाँ पे Q बराबर 0 भी नहीं है, और हमें इसे P/Q में भी लिखा है, तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। अब देखिए, अब अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर रिमेन्स द सेम बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडिशन। ठीक है, दो रैशनल नंबर का सम जो होता है, योगफल जो होता है, वो सेम रहता है चाहे उसका हम ऑर्डर बदल दें। तो इसको भी करके देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने रैशनल नंबर लिया है -2/3, और ये लिया है 3/5। ठीक है, ये दो रैशनल नंबर है, इसको हमें जोड़ना है। तो एक तो ये हो गया, ऑर्डर चेंज करना है, मैंने थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लिया क्योंकि इधर जा रहा था। तो ऑर्डर चेंज करेंगे, बराबर कर लेते हैं, इसको पहले लिखते हैं 3/5। जोड़ना है किसको, -2/3 को, -2/3। ठीक है ना, ऑर्डर हमने चेंज कर लिया, ऑर्डर मतलब स्थान बदल दिया, जैसे इसको पहले रखा इसको बाद में, तो इस वाले स्टेज में हमने इस परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर को पहले लिखा है, इस रेशनल नंबर को बाद में। पहले इसको सॉल्व करते हैं, हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 15। देखिए 3 और 5, तो 3 से जाएगा 3, बचा 5, 5 से भाग जाएगा 1, यानी कि 3 × 5 = 15। 15 आया, 15 आया। अब 3 से 15 में भाग दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 आया। 5 से 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, चूंकि ये माइनस का है तो आंसर आएगा -10, प्लस 5 से 15 में भाग देंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 आया। 3 से 3 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9। अब चूंकि यहाँ प्लस था तो ये लिख दिया। अब यहाँ भी करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा।
5 से 15 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 से 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा। सेम यही रहेगा, बस ये इधर वाली संख्या पीछे आ जाएगी। प्लस -10 -10, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है। ये माइनस का है, प्लस का है, तो घटाएंगे। 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1। बड़ा कौन है? 10। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, बटे 15 बराबर, ब्रैकेट खोलेंगे 9 - 10। ये माइनस का है, जब ब्रैकेट खोल के बाहर आएगा तो ये माइनस जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो आंसर आ गया 1/15 -1/15। अब बराबर 15। 9 में से 10 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा। बड़ा कौन है? 10। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो ये दोनों बराबर है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू है, सही है। अब देखिए लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या कहता है? द सम ऑफ 3 रैशनल नंबर, 3 परिमेय संख्या का जो योगफल है, इज नॉट अ रैशनल नंबर, वो एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या कह रहा है? 3 परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो परिमेय संख्या नहीं। इसको भी करके देख लेते हैं। इस बार हम समान हर वाली परिमेय संख्या लेंगे, जिसका ऐसी रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 1/5, 3/5, 2/5, ठीक है। इन तीनों को हमको जोड़ना है। चलिए हम इसको माइनस कर लेते हैं, एक संख्या हम माइनस की ले लेते हैं, ठीक है। इनको जोड़ना है, तो ये कह रहा है क्या इनको जोड़ने पे जो आंसर आएगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा? रेशनल नंबर होगा भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि रेशनल नंबर किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो परिमेय संख्या ही होगी, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, ऊपर 1 + 3 + -2 बराबर 5, 1 धन 3। अब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस जाएगा 2 बराबर। पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए गलती ना हो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि अक्सर करके आपकी क्लास में 8th क्लास में जो बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक जो होती है वो माइनस प्लस की होती है, और इसलिए भी होती है कि हम पूरे सवाल को एक साथ कर लेते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो दोनों के आगे प्लस है, दोनों जुड़ेंगे, 3 और 1 4 हो गया। बड़ा कौन है? 3, 3 के आगे प्लस है, कोई निशान नहीं लगाएंगे। अगर कोई निशान नहीं है मतलब वो प्लस है, -2/5। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब घटेगा, 4 में से 2 जाएगा 2। बड़ा कौन है? 4, प्लस है, निशान नहीं लगाएंगे, 2/5। तो क्या है? रैशनल नंबर नहीं है? रैशनल नंबर है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेल बाय एडिंग, जोड़कर बताइए, टेल मतलब बताइए, टेल बाय एडिंग फॉलोइंग रैशनल नंबर्स दैट द सम इज रैशनल नंबर और नॉट, कि इनको जोड़ के बताइए कि जो योगफल है वो रैशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो करके देख लेते हैं। -3/4 + 3, ठीक है। तो 3 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा 1 है। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, आएगा 4। 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो -3 आएगा, प्लस 1 से 4 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 4 आएगा, 4 से 3 में गुणा करेंगे 12 आएगा, 4 3 12। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, क्या करेंगे? घटाएंगे। एक संख्या माइनस की और एक प्लस की, यानी कि हम घटाएंगे। तो 12 में से 3 घटाएंगे, आएगा हमारे पास 9। बड़ा कौन है? 12, प्लस है इसके आगे, तो यहाँ पे कोई निशान नहीं होगा, 9/4। क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? हाँ, तो ये लिखेंगे इट इज रैशनल नंबर, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। दिया है -1 और -2/3 को जोड़ना है। उसको जोड़ेंगे, पहले तो ब्रैकेट खोलेंगे, -1। अब ब्रैकेट खुलेगा तो ये साइन बदल जाएगा माइनस का। जब माइनस बाहर आएगा तो अगर बाहर प्लस है तो वो माइनस जाएगा, और बाहर माइनस है तो प्लस जाएगा। तो प्लस है तो ये माइनस हो गया, 2/3। अब 1 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब 1 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 = 1/1, 2 = 2/1, यानी कि 2 बराबर 2/1, 3 बराबर 3/1, 1 बराबर 1/1। मतलब सब हर संख्या की जो कोई भी संख्या, पूर्ण संख्या जो इंटीजर्स जो हैं, उनका जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, वो 1 होता ही होता है। अब एलसीएम लेंगे 3, 1 से 3 में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। 3 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3। अब यहाँ माइनस से लगा देंगे, 3 से 3 में भाग देंगे 1, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2। अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। तो बड़ा कौन है? 3, 3 के आगे माइनस है तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा, 3 और 2 5/3। तो क्या ये रेशनल नंबर है? ये निगेटिव रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम बताएंगे
इट इज रैशनल नंबर, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए, इसमें बराबर के दोनों तरफ संख्याएं दी है। ये कह रहा है कि इन दोनों को हल करिए और ये बताइए कि इस तरफ का जो उत्तर है वो इसके बराबर आएगा। देख लीजिए, तो चलिए पहला वाला करते हैं। ये देखिए, तो ये वाला अभी हमने जब ट्रू फॉल्स किया था तो उसमें हमने हल किया था। इसमें पूछा था कि द सम ऑफ टू रैशनल नंबर, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ उसके बराबर रहता है जब उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए। तो सेम है, देखिए -5/8 है, -5/8 है, -9/13 है, -9/13 है। बस ये है कि इसको यहाँ पीछे था, यहाँ आगे कर दिया, तो बराबर ही है। करके देख लेते हैं। पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, -5/8। अब ब्रैकेट खुलेगा तो ये जो प्लस है माइनस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। -9/13 बराबर, इसको भी हल करते हैं, -9/13। ये ब्रैकेट खोलेंगे, देखिए माइनस है, इसको माइनस कर देंगे, -5/8 हो गया। एलसीएम लेंगे, देखिए यहाँ पे 13 और 8। ठीक है, तो अब देखिए 13 और 8 दोनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कि दोनों में ऐसा कुछ कोई संख्या नहीं जिससे दोनों में भाग जा सके। तो इन संख्याओं को इन्हीं से भाग देंगे, यानी कि पहले 13 से देते हैं, 1 बचा 8, अब इसको 8 से दे देंगे 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 13 × 8 बराबर 104। 104। ठीक है, अब 8 से अगर इसमें भाग देंगे तो हमारे पास 13 आएगा, और 13 का 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 65, और माइनस का है तो -65। अब 13 से इसमें भाग देंगे, उत्तर आएगा 8। 8 से 9 में गुणा करेंगे 72, 72। फिर यहाँ पे भी सेम 104, 13 से 104 में भाग देंगे 8 आएगा, 8 से 9 में गुणा करेंगे 72, -72, और यहाँ पर आएगा -65। इसको आप कर सकते हैं। दोनों माइनस के हैं, देखिए दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। आंसर क्या आएगा हमारे पास? आ जाएगा 137/104। क्या है सही लिखा है मैंने? नहीं, गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि बड़ा कौन है? 72। ये बड़ा है तो इसका निशान यहां लगाना है। ये अब सही हुआ। यहां पे भी देख लीजिए, ये भी आएगा -137 यानी कि दोनों बराबर है, तो हम कहेंगे कि दोनों बराबर है। हो गया। अगला देखते हैं। ये देखिए, अगला ये है, बस सेम ऑर्डर चेंज कर दिया। 3 यहाँ पहले, 3 यहाँ बाद में। पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, 3 - 7/12। माइनस कैसे आया? ब्रैकेट खुलेगा, ये प्लस है, ये माइनस, इसको माइनस कर दिया, इज इक्वल टू -7/12 + 3 हो गया। अब 3 के बट्टे में 1 है, यहाँ पे भी 1 है। एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 1 से 12 में भाग देंगे 12, 12 से 3 में गुणा करेंगे तो 36, माइनस 12 से 12 में भाग देंगे 1, 1 का 7 में गुणा करेंगे 7 बराबर। फिर यहाँ पे भी आ जाएगा 12, यहाँ पे -7 + 36। ठीक है, यहाँ तक आया आपको? अब इसको सॉल्व करें, देखिए ये प्लस का, ये माइनस का है, तो घटाएंगे। बड़ा कौन है? 36, तो प्लस का साइन लगेगा क्योंकि 36 का एक प्लस है। तो यहाँ पे भी हम कोई निशान नहीं लगाएंगे। 36 में से हम 7 घटाएंगे तो बचेगा 29/12। तो यहाँ पे भी 36 में 7 घटाएंगे 29/12, यानी कि ये भी सही है। अगला थोड़ा सा बड़ा है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा लिखूंगी ताकि आप इसी में आपका पूरा क्वेश्चन हो जाए। देखिए, बड़ा कोष्टक है, ब्रैकेट में -4/7 धन 1/4 बड़ा कोष्टक है यहाँ पे, प्लस 7/-16 बराबर -4/7 को बाहर निकाल दिया, प्लस 1/4 धन 7/-16। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर कर देती हूँ। ठीक है, अब इसको हम पहले तो ब्रैकेट इसको हल करेंगे, जो अंदर ब्रैकेट में उसको हल करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे, -4/7 धन 1/4। इसको भी खोल लेते हैं, इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो ये माइनस प्लस जो है माइनस है। क्यों? क्योंकि नीचे माइनस है। अब देखिए, माइनस का साइन चाहे हर में हो या अंश में हो,
या तो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर किसी के भी पास हो, जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो बाहर वाले साइन को वो चेंज करेगा ही करेगा। तो ये प्लस है, ये इसको माइनस कर देगा, -7/16। अब यहाँ पे भी कर लेते हैं, -4/7 धन 1/4 -7/16। क्यों? यहाँ पे साइन क्यों चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पे अंदर माइनस था। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो दोनों गुणा कर देंगे, 7 चौक 28। 7 से 28 में भाग देंगे, 4 आएगा, 4 से 4 में गुणा करेंगे, -16 प्लस 4 से 28 में भाग देंगे 7, 7 का 1 में गुणा करेंगे 7 प्लस 7/16 इज इक्वल टू -4/7 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 16 और 4 का। अब देखिए यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, 4 और 16 है, तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 16। तो 4 से देंगे 1 4, 4 से देंगे 1 1, तो जाएगा 4 × 4 इज इक्वल टू 16। 4 × 4 बराबर 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। 4 से 16 में भाग देंगे 4 आएगा, 4 का ऊपर गुणा करेंगे 4 आएगा, -16 से 16 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। एक संख्या माइनस की और एक प्लस की तो हमेशा घटाते हैं। निशान हमेशा बड़ी संख्या का होता है, तो बड़ा कौन है? 16। उत्तर जो आएगा वो कौन सा होगा? माइनस का। तो माइनस पहले लगा देते हैं, -16 में से 7 गया, बताइए 9, ठीक है, बटे 28 प्लस 7 बटे, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर हो जाएगा -4/7 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? अब बताइए आप, बड़ा कौन है? 7, तो माइनस लगाए, उत्तर कौन सा होगा? निगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस लगा लेते हैं। 16 नीचे है, अब 7 में से 4 घटाइए, 3 हो गया। दोनों ब्रैकेट खोलेंगे, ये जाएगा -9/28 -7/16 इज इक्वल टू -4/7। अब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस होगा, -3/16। ठीक है, 28 और 16 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 28 और 16 का हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, 28 और 16 का एलसीएम। तो इन दोनों में भाग जाएगा 4 से, 4 7 28, 4 चौक 16, फिर 4 से देंगे 1 बचा 7, फिर 7 से देंगे 1, यानी कि 4 × 4 × 7 बराबर कितना होगा? 112। इसको आप गुणा करके देख सकते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे 112। ठीक है, अब देखिए 28 से हम 112 में भाग देंगे तो हमारे पास 4 आएगा। आप भाग दे के देख सकते हैं। ठीक है, 28 से 112 में भाग देंगे 4 आएगा, 4 का ऊपर गुणा करेंगे 9 में, 4 9 36, तो -36। अब 16 से हम यहाँ माइनस लगा देंगे, 16 से 112 में भाग देंगे तो आएगा 7, 7 का 7 में गुणा करेंगे आएगा 49। अब यहाँ पे 7 और 16 का आपको एलसीएम निकालना है, 7 और 16 का। ये देखिए 7 से दे देंगे पहले तो 1 बचा 16, फिर इसको डायरेक्ट 16 से दे देंगे, तो 16 और 7 का यहाँ पे आपको 16 × 7 बराबर, तो यहाँ पे भी आपका 112 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 112 को लिख लेते हैं। ठीक है, अब 7 से 112 में भाग देंगे, उत्तर आएगा 16, 16 का 4 में गुणा करेंगे तो 64 -64। ठीक है, अब 16 से 112 में भाग देंगे, 7 आएगा, 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 21, 7 या 21। अब इसको मैं थोड़ा सा यहां बता देती हूँ, दोनों माइनस के हैं, इसमें भी दोनों माइनस के हैं, इसमें भी दोनों माइनस के, तो माइनस में क्या होगा? क्या होगा? जुड़ेंगी, जुड़ेंगी संख्याएं। बड़ा कौन है? 49 49, तो माइनस में आंसर आएगा, तो ये जाएगा माइनस। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना होगा हमारे पास? 9 6 15 5 हासिल लगा 1 85, 85/112 बराबर। अब इसको कर लेते हैं, 64 और 21 85 है, बड़ा कौन है? 64 -85/112, यानी कि ये सही है, दोनों तरफ का सही है। तो इसी तरह से सवाल होगा, बस ये जो है ये आपका नीचे आएगा। ठीक है, अब देखिए जो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a and b are two rational numbers and a plus b is equal to -15/11, then find b plus a। अरे भाई अभी तो हमने किए हैं कई सवाल, कई सवाल किए हैं जिसमें हमने सीक्वेंस बदल दिया। देखिए यहाँ पे भी ये जो सवाल सारे थे ये इसी के आधार पे है।
अगर a प्लस बी बराबर इतना आ रहा है तो b प्लस ए बराबर भी तो इतना ही आएगा, तो सेम उत्तर है -15/11। अब इसमें फिफ्थ वाले में देखिए क्रम बदल दिया है, आपको खाली स्थान भरना है, आपको थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पे क्या छूटा है। अब देखिए यहाँ पे दो संख्या है, -12/7 इसमें भी है, 5/-11 नहीं है यहाँ पे, तो इसका उत्तर यही आएगा, जो इसमें है और यहाँ नहीं है वही आएगा। अब इसमें तीन संख्याएं हैं, देखिए 1 2 3, इसमें 1 2 3, तो 10 है, 7/12 है, क्या नहीं है 5/6, तो यहाँ पे आएगा 5/6। अब हमारा छठा सवाल है और सातवां सवाल, ये हम यहाँ पे करेंगे। तो पहला और दूसरा इसको करते हैं अभी। ये देखिए पहला वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट खोलेंगे, 3/4 ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ माइनस है, तो हो जाएगा -8/9 प्लस 5/8। अब यहाँ पर आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है, 4 9 और 8। तो पहले 4 से देते हैं, 4 एकम 4, 9, 4 दूनी 8, अब 2 से जाएगा 1 9 2। अब देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है ना कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं, तो ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे इसको एक संख्या मान लेते हैं, तो भाग ऐसे देते हैं, दोनों 18 दो 6 के 12, ये गलत है, ये तीनों अलग अलग हैं, तो इन तीनों में अलग अलग भाग देना है। तो एक में तो देना नहीं है आपको, तो एक को ऐसे ही लिख लेंगे, 9 में जाएगा नहीं, 9 भी ऐसे लिख लेंगे, 2 में जाएगा तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको 9 से भाग दे देना है, 1 1 1, मतलब जितनी संख्या है अगर सबका एक एक लास्ट में आ जा रहा है तो हमारा ये एलसीएम कंप्लीट हो गया, तो जाएगा 4 × 2 × 9, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 9 72, 72, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आया 72, यहाँ पे हम 72 लिखेंगे, ठीक है। अब 4 से 72 में भाग दीजिए, आएगा 18, और 18 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 54, 54, ठीक है, माइनस, अब 9 से 72 में भाग देंगे 8 आएगा, 9 8 72, और 8 का 8 में गुणा करेंगे आएगा 64, प्लस 8 से 72 में भाग देंगे 9 आएगा, 9 का 5 में गुणा करेंगे 45 आएगा, 9 5 45। अब देखिए यहाँ पे भी आपको दो दो संख्याओं को करना है, हम तीनों को भी कर सकते हैं लेकिन गलती ना हो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो पहले इसको और इसको करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, क्या करेंगे इसको छोड़ दीजिए अभी, इसको छोड़ दीजिए। ये बताइए ये प्लस का ये माइनस का, क्या करेंगे घटाएंगे, माइनस करेंगे, बड़ा कौन है 64, तो उत्तर जो आएगा वो माइनस का आएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, घटाएंगे तो आ जाएगा 10 प्लस 45, ठीक है। अब ये माइनस है ये प्लस है, फिर घटाएंगे, बड़ा 45 है तो उत्तर हमारा प्लस में आएगा, तो 45 में से हम 10 घटाएंगे आएगा 35/12, ये हमारा उत्तर है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देखिए अगला है ये। अब यहाँ पर हम पहले तो ब्रैकेट खोलेंगे, -9/10 प्लस 22/15, माइनस, क्योंकि ये माइनस है बाहर जाएगा इसको माइनस कर देगा, -13/20। अब 10 15 20 का एलसीएम निकालेंगे, 10 15 20, ठीक है। तो पहले तो 5 से देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ठीक। फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 3 में जाएगा नहीं ऐसे लिखेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे, 1 3 में नहीं जाएगा 2 में जाएगा, बचा क्या 3, 3 में भाग देंगे 1 1 1, एलसीएम कितना आया 5 × 2 × 2 × 3 बराबर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, एलसीएम आया 60, तो यहाँ हम बड़ा करके लिखेंगे यहाँ पे 60, ठीक है। अब 10 से 60 में भाग देंगे 6 आएगा, 6 से 9 में गुणा करेंगे 54 माइनस 54, प्लस 15 से 60 में भाग देंगे, 15 चौके 60, 4 से 22 में गुणा करेंगे 88 आएगा, माइनस 20 से 60 में भाग देंगे, 20 तिया 60, 3 का 13 में गुणा करेंगे 13 26, 13 तिया 39 39। अब यहाँ पे भी देखिए ये दोनों, या तो आप पहले इसके पहले सवाल हमने इन दोनों को सॉल्व किया था ना, अब हम इन दोनों को कर लेते हैं, ठीक। तो इसको नहीं सॉल्व करना, इसको एज इट इज उतार लेना है, -54। अब ये प्लस का ये माइनस का, बड़ा कौन है 88, तो उत्तर जो आएगा प्लस में आएगा। अब यहाँ आपको प्लस लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये किसी संख्या के बाद है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, 88 में से 39 घटाएंगे, 18 में से हो जाएगा 9, 7 में से 3 गया 4, 49, ठीक है, 49 आया, नीचे 60। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का, क्या करेंगे घटाएंगे, बड़ा कौन है
54, तो उत्तर आएगा माइनस में, क्योंकि इसके आगे माइनस है, माइनस। अब 54 में से 49 घटाएंगे, आएगा हमारे पास 5/60। ठीक है, अब यहां पर हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों में हम 5 से भाग देंगे, 5 में भी और 60 में भी। तो 5 से 5 में भाग देंगे 1 आएगा, 60 में भाग देंगे तो आएगा हमारे पास 12। तो उत्तर आएगा -1/12। अब देखिए 7वां सवाल जो है, 7th क्वेश्चन, ये आपको खुद करना है। ये क्या रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की प्रॉपर्टीज का यूज करके इनको आपको जोड़ना है। तो क्या करना है, एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए जब दो रैशनल नंबर हैं तो उनमें क्या होता है, किसी को आगे रखें किसी को पीछे रखें, जैसे हमने ये वाला किया था, ये वाला आगे पीछे रखा हमने तो भी उत्तर सेम आएगा। और जब तीन संख्या होती है, देखिए यहाँ पे 3 है, तो जैसे यहाँ पे 3 परिमेय संख्या है, तो पहले इन दोनों को जोड़ें या इन दोनों को जोड़ें, फिर बाद में सबको जोड़ेंगे, तो उत्तर हमारा सेम आएगा, एकदम सेम आएगा। इसमें भी ग्रुपिंग कर सकते हैं आप, कि मान लीजिए पहले मैंने इन दोनों को जोड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर दोनों का आंसर आया जो उनको जोड़ा, साथ में ही जोड़ते जाएंगे। तो ये दोनों सवाल आपको करना है। अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं फिर से इस पर वीडियो बना दूंगी। आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट सी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो में जुड़े रहिए, अच्छा लगा तो लाइक कर दिए। थैंक यू।